वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं बीएससी का सिलेबस, फिज़िक्स का सिलेबस। हम कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स एंड दिस इज़ द लेक्चर फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी थी। नॉर्मल मैकेनिक्स के हमने रूल्स करे थे, उनके पैरामीटर्स को निकाला था, फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर गए थे, फिर उनको डिराइव करा था, उन्हीं के फॉर्म में बाकी क्वांटिटीज़ को डिराइव करा था। और ऐसे करते करते हम आ गए रिजिड बॉडी के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजिड बॉडी के इंट्रोडक्शन दी थी। इंट्रोडक्शन देने के बाद उसके भी पैरामीटर्स निकाले थे कि कैसे उसका वेलोसिटी निकलेगी, कैसे उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेंगी, कैसे उसकी एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकलेंगी, राइट। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी and also accelerations। तो हम बोलेंगे relation between linear velocity and acceleration and angular velocity and alpha। ठीक है, टॉपिक एक साथ लिख देते हैं। सबसे पहले हमने जब सर्कुलर मोशन करनी स्टार्ट करी थी, तो सर्कुलर मोशन के अंदर द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला जो हमने किया था मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, व्हाट वी डिड वाज थीटा, जो कि मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है, इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ना रेडियस तो फिक्स रहता है, थीटा मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, जो आर्क है, आर्क को हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने बोला था कि मेरी बॉडी यहाँ पे है, फ्रॉम द पॉइंट ए इट इज मूविंग टू द पॉइंट बी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर एंड जो मेरा एस है वो ये डिस्टेंस है एंड हम थीटा को स्मॉल लेते हैं सो दैट जो ये आर्क है इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एस इज आर थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों तरफ को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी एस बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा। आर तो रेडियस है, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, तो आई विल राइट डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी। Now ds by dt is v while d theta by dt is r omega. So this is my relation between linear velocity and angular velocity। अब ये जो चीज़ आई इसके ऊपर भी चेंजेस होंगे। वेलोसिटी जब मेरी बॉडी मूवमेंट में आ ही गई है तो उसकी वेलोसिटी दोनों तरीके की चेंज होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर भी डेरिवेटिव लगाऊं, dv इज इक्वल्स टू d ऑफ आर ओमेगा, चेंज आ जाएगा, dv r दोबारा से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d ओमेगा। अब जब हमने चेंज निकाल ही लिया तो उसको टाइम के विद रिस्पेक्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा dt एंड दिस विल बी dt अगेन। नाउ dv बाई dt क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। Linear acceleration will be equals to r into d omega by dt will be my angular acceleration। Now एक बात ध्यान देने की यहाँ पे है, जो हमारा angular acceleration होता है उसके आते हैं दो component, one is alpha tangential, second is alpha radial। मतलब एक acceleration produce हो रही है इस direction में which is alpha tangential, tangent किस direction में, दूसरी होती है इस तरफ को विच इज़ रेडियल, जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स को अराइव कराती है, राइज कराती है, ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को भी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन आया है ये कौन सा आएगा, दिस विल बी एस से हमने डिराइव करना स्टार्ट करा था, तो मतलब एस की डायरेक्शन में है, तो आई राइट दिस इज द टेंजेंशियल।
फर्स्ट रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ सेकेंड, अब मेरे को चाहिए ए रेडियल। ए रेडियल तो लीनियर में कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ से भी टी हटा देते हैं, यहाँ पे अल्फा रेडियल कर देते हैं। अब अल्फा रेडियल निकालने के लिए मुझे पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, ये तो हमने अभी निकाला ही है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। एक याद है जब सेंट्रीपिटल फोर्स करते थे छोटी क्लासेस में, तो हम बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, विच वॉज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो v स्क्वायर बाय r था, ये क्या था मेरा, रेडियल एक्सेलरेशन था। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज गिवन एज v स्क्वायर बाय r, लेकिन ये तो लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में है, मुझे एंगुलर चाहिए। एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन रेडियल विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक आर कैंसल, आई विल गेट आर ओमेगा स्क्वायर। तो जो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इट विल बी द सम ऑफ दीज टू, टेंजेंशियल component plus the radial component। मतलब angular acceleration is equals to angular acceleration radial plus इसका tangential component। क्लियर है, आगे चलते हैं। So the next topic is work and power in rotational मोशन। मेरी कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है, उसके लिए मुझे निकालना है व्हाट इज द वर्क डन एंड व्हाट इज द पावर जनरेटेड। तो हमने एज वी हैव ऑलरेडी सीन, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला को यहीं भी अप्लाई करेंगे। मेरा वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इनटू S क्या है मेरा, आर्क, यही तो किया ना अभी पिछले टॉपिक में। तो आर्क क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, यही आएगा। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डेल्टा S आएगा, तो आर डेल्टा थीटा, बिकॉज आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो F इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा। F इंटू आर क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियल वेक्टर इज माई टॉर्क, टॉर्क डेल्टा थीटा। सो दिस विल बी माई वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। सिंपल है, 2 स्टेप, ठीक है ना। तो मेरे पास वर्क डन क्या आएगा, टाउ इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। इफ इट इज 0 तो डायरेक्ट डेल्टा थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा 1 जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट जो मुझे दे रखा है इट इज नॉन 0, तो हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट सेकेंड। तो इसको वर्क डन डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T टाउ थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर T2 माइनस T1, दिस इज वर्क डन पर यूनिट सेकेंड। तो ये आ गया पावर, टाउ एज इट इज आ जाएगा। ये क्या है, इट इज डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये आ गया मेरा पावर का फॉर्मूला। लीनियर मोशन में क्या होता था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वी, आ गया ना उसी के इक्वलेंट। ये भी इसके इक्वलेंट आ गया, फोर्स इनटू डेल्टा एस। इक्वलेंट ही चलेंगे, सिर्फ उनको लिख के रख रहे हैं हम, ताकि जब यूज करने चलेंगे तो आराम से हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले।